हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गुंजन कुमार और आप देख रहे हैं शिवांश एजुकेशन हब के थ्रू केमिस्ट्री के वीडियोस। अगला जो टॉपिक है वो आपके पास है सस्पेंशन। सॉल्यूशन को पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख रखा है। आज बात कर लेते हैं सॉल्यूशन को छोड़ करके सस्पेंशन और कोलाइड्स की। तो ये सस्पेंशन और कोलाइड क्या चीज़ होता है इसके बारे में पहले देख लें। तो क्या कहता है कि दोज सबस्टांसेज which are insoluble in water form suspension। वो सब्सटेंस जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं वो सस्पेंशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा कि अ सस्पेंशन अब वाटर में नहीं घुलेगा तो कैसा मिक्सचर, तो हेटेरोजीनियस। अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजीनियस mixture in which the small particles of solid are spread throughout a liquid without dissolving in it। क्या कहा कि एक सस्पेंशन जो है वो आपका हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स के, जो कि लिक्विड में पूरा फैला हुआ होगा बिना डिजॉल्व हुए। कैसे इसको ध्यान से पता चलेगा, तो चॉक और वाटर का जो मिक्सचर होता है इसे आप यदि गौर से देखोगे तो क्या पता चलता है, वो पता चलेगा आपको कि चॉक का पाउडर जो है, चॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो पूरे लिक्विड में जो है, पूरे ग्लास टम्बलर में आपको वाटर के साथ जहां तहां नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि पूरा थ्रू आउट सॉल्यूशन में नजर आएगा, नीचे के पोर्शन में ज्यादा नजर आएगा, बाकी के पोर्शन में आपको थोड़ा मोड़ा नजर आएगा। तो ये क्या हुआ, डिजॉल्व तो नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, सस्पेंशन का नाम देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं चॉक वाटर मिक्सचर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पढ़ा होगा, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो क्लास 10 में पढ़ लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या यूज होता है, एसिडिटी को कम करने में काम आता है। अब क्या इसका प्रॉपर्टी है भाई, ये तो था इसका डिफिनीशन। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक चीज इसमें बता दूं कि इफ अ बीम ऑफ लाइट इज passed through it। अगर आप
इट यहाँ चॉक पाउडर का मैं एग्जांपल ले लेता हूं। थ्रू चॉक वाटर मिक्सचर, यदि आप चॉक और वाटर के मिक्सचर से बीम ऑफ लाइट को पास करवाना चाहेंगे तो क्या होगा। तो मैं यहां आपको बता दूं, मिक्सचर के जगह अब यदि मैं सस्पेंशन लिख दूं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। क्या कहता है कि यदि बीम ऑफ लाइट जो है आपको चॉक और वाटर सॉल्यूशन, वाटर के सस्पेंशन से आप पास करवाना चाहोगे तो लाइट जो है आपका वो स्कैटर होगा, यानी कि फैलेगा। अब चॉक का पार्टिकल तो बड़ा होगा ना, जब उससे टकराएगा तो ये तो बाउंस बैक करवाएगा, यानी कि फैलाएगा उसको, तो वो क्लियर कट आपको दिखेगा। अगर आप ये चॉक वाटर के सस्पेंशन को आगे में रख करके लाइट इस पर डालोगे तो उसमें आपको चॉक के पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखेंगे, जिसके वजह से आपका उसको पाथ जो है वो विजिबल होगा उस लिक्विड के अंदर में, जो शो करता है कि सस्पेंशन जो है आपका बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। आगे बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन में क्या क्या होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, पहला जो प्रॉपर्टी है वो क्या है। पहला जो प्रॉपर्टी है वो तो ये कि एक सस्पेंशन जो है a suspension is a heterogeneous मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है आपका, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा क्या, तो दूसरा आपका ये साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल की बात करेंगे तो साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स in a suspension is quite large। सॉल्यूशन के पार्टिकल से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो बड़ा मतलब कितना बड़ा, तो इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। क्या लिखा आपने पढ़ा अभी सस्पेंशन के बारे में, तो आपने क्या देख रहे हैं कि इसके पार्टिकल के साइज क्या होते हैं, तो 100 नैनोमीटर के बराबर होते हैं ना, बड़ा होता है। क्या लिखा, इट इज लार्जर देन 100 नैनोमीटर। अब 100 नैनोमीटर को ही जो है आपको कहीं कहीं 10⁻⁻⁷ मीटर लिख देगा,
तो कंफ्यूजन में आइएगा क्या? नहीं आइएगा। इसलिए क्योंकि 10⁻⁻9 जो है वो 1 नैनोमीटर होता था, तो 10⁻2 इंटू 10⁻⁻9 करेंगे तो 10⁻⁻7 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। इसीलिए आप इस चीज को देख करके ना घबराएं, या तो 100 लिखा होगा, 100 नैनोमीटर लिखा होगा, या फिर 10⁻⁻7 मीटर लिखा हुआ होगा। घबराने की बात नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है, आगे पीछे करके बता दे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? तो कहता है क्या कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस do not pass through the filter paper। सस्पेंशन के पार्टिकल्स आपको फिल्टर पेपर को पास नहीं कर सकते हैं, इसलिए these are separated by filtration। तो इसको किस प्रोसेस से आप अलग कर सकते हैं? फिल्टरेशन से। अगला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? अगला पार्ट कहता है क्या कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी सीन इजली। आसानी से इसको आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप लगाने की जरूरत इसके लिए आपको नहीं पड़ेगा। तो आगे क्या कह रहा है? सॉल्यूशन होता था स्टेबल, सस्पेंशन आपका क्या होता है? अनस्टेबल होता है। सस्पेंशंस आर अनस्टेबल, यानी कि ये स्टेबल नहीं होता है। यदि आप इसके पार्टिकल्स को थोड़ी देर छोड़ दें, इसका जो अपने सस्पेंशन का जो फॉर्मेशन किया है उसको यदि आप कुछ देर छोड़ देंगे तो उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन settle down after some time। कुछ समय के बाद आपको इसके पार्टिकल्स जो हैं सेटल डाउन हो जाएंगे। अगला जो है वो क्या कहता है कि अ सस्पेंशन scatters beam of light passes through it। ये इसका जो सस्पेंशन जो है वो आपको लाइट को स्कैटर करते हैं। तो ये था आपका सस्पेंशन का प्रॉपर्टी।